5 साल से ऐसी दुर्ग मिट्टी जो है उस गांव की हुई है कि सोच नहीं सकते। उस गांव का विकास अभी तक क्यों नहीं हो रहा है जनाब? बड़ी कंपनियां जो है वो अपनी मर्जी से हिसाब से काम करती, वो किया हुआ काम खराब होता हुआ नजर आ रहा है, तो आगे क्या उम्मीदें हैं? और सरकार कर भी क्या सकती है। कुलदीप साधरोड को लेकर के आपकी क्या राय है? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का मेरे ऊपर पूर्ण हाथ है, पूर्ण सहयोग है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई, हिसार के नज़दीक पड़ने वाले गांव बहबलपुर के सरकारी स्कूल में पहुंची हूं, जहां पर आज बरवाला हलके के विधायक जोगीराम सिहाग भी पहुंचे हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास और करते हैं उनसे कुछ सीधे सवाल, देखते हैं क्या है उनका जवाब उनके पास। सर, हमेशा कहा जाता है कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो बच्चों की शिक्षा की बात अगर करें तो और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं बहबलपुर गांव में या इससे जुड़े आसपास के गांव में? सबसे पहले तो मेरे जो है बेसिक जो नीड थी हर गांव की, जैसे ही मैं विधायक बना, हल्के में जिम्मेवारी दी, तो मुझे पता था मैं यहीं रहता हूँ, हमेशा कई साल से घूमता फिरता रहता हूँ। अब तो फिर भी थोड़ा कम कर रखा है, कई कारण है कम करने के। तो मुझे पता कहाँ पर क्या बेसिक रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया कि भाई हरियाणा सरकार कहती है हर गांव को आरओ का पानी देंगे, तो मेरा ज़हन में थी कि भाई आरओ का पानी गांव को तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी। मेरा हर गांव के स्कूल के अंदर जो है बच्चों को पीने का स्वच्छ पानी अवश्य मिलना चाहिए। उसी कड़ी में मैंने सबसे पहला जो काम किया वो हर स्कूल का डीओ से मांग के आपको ये बताया जाए मुझे किस स्कूल में वाटर कूलर नहीं है और किस स्कूल में आरओ नहीं है। तो उन्होंने मेरे को लगभग 20-22 स्कूलों में दिया। सबसे पहला काम मैंने वो किया जी। इसी प्रकार बेसिक नीड की जो चीज़ें होती हैं भाई गांव के अंदर किसी का ध्यान नहीं जाता। जो बस स्टॉप है छोटे छोटे, वो लगभग किसी में थे नहीं थे, कि थे तो ख़त्म हो रहे थे। मैंने सबसे पहला काम फिर उसके बाद ये भी किया। तो इस सोच के तहत मैंने जो है काम किया। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है ऑलमोस्ट जो है विकास का काम गति पे है और ऑलमोस्ट जो है सब काम जो है फाइनल है। शायद ही मैं ये सोचता हूँ, मेरी अपनी सोच हो सकता है अगर भाई मतलब जो एक रूटीन की समस्या रहे वो एक अलग चीज़ हो, तो समय समय पर रहती रहेंगी जी। मोटी समस्या मेरे बरवाड़ा हल्के के अंदर कहीं नहीं रहनी चाहिए। मैं इस सोच के तहत काम कर रहा हूँ। इसी कड़ी में हर गांव के अंदर जो है कोई भी ऐसी लाइन नहीं बचेगी जो प्लास्टिक की हो, सीमेंट की हो, किसी घर के आगे ना हो। तो हर गांव में जो है बूस्टिंग की ज़रूरत है, बूस्टिंग बनेगा। वाटर स्टोर की ज़रूरत है, स्टोरेज बनेगी। और फिल्टर की ज़रूरत है तो फिल्टर बनेगा। उसी कड़ी में मैंने जो है आपने बरवाड़ा में देखा होगा, बरवाड़ा शहर के अंदर जो है पानी पीने के लिए था ही नहीं। पुराना ओल्ड वाटर वर्क्स है वो ख़त्म हो गया, उसका भी अभी शायद आजकल मैं उद्घाटन करूँगा, चालू कराऊँगा। और एक बड़ा वाटर स्टोरेज जो है 17 एकड़ जो है मैंने अभी ट्रांसफ़र करवाई है पब्लिक हेल्थ के नाम, जिसके 11.5 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री ने जो के सहयोग से मुझे मिले, तो ज़मीन ट्रांसफ़र हुई। और उसके अंदर एक टैंक बनेगा जिसका जो है लगभग 43 करोड़ रुपया जो है मंजूर होगा, अभी टेंडर होना है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का मेरे ऊपर पूर्ण हाथ है, पूर्ण सहयोग है। उस हिसाब से जो भी मैं लिख के भेजता हूँ वो सारे के सारे ग्रांटें सारे काम मंजूर होते हैं। तो शायद ही कोई बचेगा। और बरवाड़ा हल्का एक ऐसा पहला हल्का होगा जिसके अंदर स्मार्ट लाइब्रेरी, औरों की तो सोच हो सकती है यहाँ बनने के लिए तैयार बन गई है। 11-12 गांव में तो बनवा दी मैंने। और जो मेरे 3 गांव हैं, जिस तरह अब ये बहबलपुर है, बाडो है और खेड़ी बरकी, इनमें ऑलरेडी चली हुई है लाइब्रेरियाँ। इनमें जो सुधार की ज़रूरत होगी है तो मैं पहले एमएलए बनने से पहले इनमें जब भी मेरे को इनमें याद किया मैं गया हूँ और जैसा मेरे से सहयोग हो पाया मैंने किया। चलिए, ये तो मुद्दा हुआ यहाँ का। या बहुत सारे विकास कार्य भी आपने गिनवाए। कुछ एक सवाल और भी है मेरे आपसे। विकास के इतने सारे मुद्दे गिनवाए, इतने सारे गांव में गिनवाए, सातरोड गांव का जिक्र करूंगी, आप ही के हलके के अंदर है और 5 साल से ऐसी दुर्ग मिट्टी जो है उस गांव की हुई है कि सोच नहीं सकते। उस गांव का विकास अभी तक क्यों नहीं हो रहा है जनाब? सातोड़ 2 हैं, छोटी सातोड़, और दोनों सातोड़ों का हाल लगभग बराबर है। आप छोटी सातोड़ की बात कर रहे हैं।
तो उसका मैं बताता हूँ कि वो उसका टेंडर होया हुआ है। जब भी कोई नया काम होता है, छोटी सातोड़ नगर निगम के अंदर आई, नगर निगम के अपने नियम हैं, उस हिसाब से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई, क्या क्या विकास करवाने हैं। क्योंकि सारा का सारा काम जो है नई जगह पर जब होता है, सीवर डालने हैं, पानी की लाइन डालनी है और सुविधाएं जो हैं देनी होती हैं, तो सबका एस्टिमेट बनता है। पहले सर्वे होता है, फिर एस्टिमेट बनता है। उसके बाद एस्टिमेट इतना बड़ा हो गया कि वो जो ठेके जो हुए, टेंडर जो हुए, वो बाहर की कंपनियों ने ले लिए। और बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपनी मर्जी से हिसाब से काम करती, काम तो अच्छा करती है लेकिन डिले बहुत कर देती हैं वो। और उनका हमने जो काम नहीं किया, तो आप नगर निगम में जाके, कल हमारी मीटिंग भी है, आप पता कर लेना, 3 बार उस कंपनी को हमने, दो कंपनियां हुए, उनको जो है जो फाइन लगा दिया जी। और सरकार कर भी क्या सकती है। तो उसके बावजूद अब जो है वो थोड़ा धीरे धीरे उस पर पटड़ी पर आई लाइन जी। और मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर जो है, ज़्यादा तो मैं कंप्लीट नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर हो जाएगा, ठीक ठाक काम हो जाएगा वहाँ पे। जी, अभी आपने कहा कि कंपनियां थोड़ा डिले करती हैं लेकिन अच्छा काम करती हैं, सात रोड के ही। जी, बड़ी कंपनियां, सॉरी। अभी आपने सीवरेज का जिक्र किया। सीवरेज में लगभग 30 to 40% कनेक्शन है गांव का और अभी से वो बैक कर रहे हैं। जब 100% कनेक्शन होंगे तो क्या होगा? अभी से जो है वो किया हुआ काम खराब होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आगे क्या उम्मीदें हैं कि कितनी जल्दी विकास होगा? 6 महीने में तो पॉसिबल लग ही नहीं रहा है। मैं बताता हूँ, जब भी, अब मैंने अभी कहा, कोई भी नया काम हो, एक बार तो उसमें कमियां रहती हैं। किसी का भी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको, ज़मींदार का देता हूँ। जब किसान खेत में अपनी पहली बार नाली बनाता है पानी लगाने के लिए, वो भी टूट जाती है, उसको ठीक करना पड़ता है। इसमें जो कमियां हैं, अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। जो विकास के काम, मैंने कहा कि 6 महीने लगेंगे कम से कम उसमें अभी पूरा होने में। पूरा तो नहीं होगा, 80% 85% हो जाएगा 6 महीने में। तो जब पूरा हो जाएगा उसके बाद भी कमियाँ रहेंगी, मैं नहीं कहता नहीं रहेंगी। नया काम कोई भी हो, एक बार कमियाँ होती हैं, जो कमियाँ रहेंगी उनको ठीक करवा जाएगा। जी। उसके बाद सातरोड गांव का ही अगला मुद्दा, कुलदीप सातरोड को लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि एक तरफ से प्रशासन या सरकार कह रहा है कि उन्हें मिर्गी का दौरा आया है या दौरा आया है, दूसरी तरफ से किसान कह रहे हैं कि उन्हें चोटें मारी गई हैं। आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि मैं वहाँ था नहीं, मैं इन दिनों में बाहर भी था। या तो प्रशासन को पता है उसके बारे में, या वहाँ जो मुख्य हुए किसान हैं उनको पता है। इसीलिए उस विषय पे मुझे ना पता होते हुए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता जी। ये प्रशासन बता सकता है या वो जो वहाँ मुख्य होते हैं वो बता सकते हैं। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर के अगला सवाल करूंगी कि कहीं ना कहीं गठन करके आपकी पार्टी जो है सरकार के अंदर है और फिर भी जो है चुनाव हार गए आप, इस पर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव तो ऐसे है, देखो हार जीत लगी रहती है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन इसमें जो है जीतने वाला जीता नहीं और हारने वाला जीत गया। क्योंकि हमारे जो वोट थे वो 42-43 हज़ार थे और अब हमने लगभग 60 हज़ार वोट लिए। तो और जीतने वाले की 12 हज़ार के लगभग जीत थी, उसकी जीत आधी रहेगी। तो एक्चुअल में तो हारा तो वो है, ठीक है, अनिल विज वाली जी बात है, अगर टेक्निकली तो विधायक बन गए, लेकिन एक्चुअल उनकी हार है। वो जीतने के बाद भी उन्होंने एक बयान और दिया कि किसान कहेंगे तो फिर से इस्तीफा दे दूंगी। उनके इस बयान पर आप क्या कहेंगे? वो तो मुश्किल, तो मैं क्या कहूँगा, उस पर तो किसान बताएंगे क्या कहेंगे, उन्होंने क्या कहना है, वो तो उनके कहने के हिसाब से करेगा ना जी, तो उस पर तो वही बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे विधायक जोगीराम सिहाग जी, जो आज बहबलपुर गांव में पहुंचे थे स्कूल के अंदर एक मल्टीपर्पज़ हॉल का उद्घाटन करने के लिए। उनसे खास बातचीत की है और ये बातचीत का सिलसिला यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।